बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज मैं आपको जल्दी रोटियां पकाने का तरीका बताऊंगी कि आपको ज़्यादा देर गर्मी में खड़ा भी ना होना पड़े और ज़्यादा पेड़े भी ना बनाने पड़े, तो और आपका टाइम भी बचे और स्वेटिंग भी ना हो। तो ये सारा कुछ आपको बताऊंगी, तो लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को फुल देखना पड़ेगा और स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर कोई भी पॉइंट मिस हो जाए तो फिर पता नहीं चलता कि क्या यहाँ पे कर रही थी मैं। तो अक्सर घरानों में क्या होता है, खुद मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि 1 बाय 1 पेड़े बनाती हूँ। जब टाइम हो तो इंसान कर भी सकता है इस तरह, लेकिन जब टाइम ना हो तो फिर उसका भी मेथड बताऊंगी कि जल्दी जल्दी काम किस तरह करना है। तो फर्स्ट टिप क्या है, इस तरह के कार्डबोर्ड मिलते हैं, वो आपने किचन काउंटर पे बिछा देना। इससे ये होगा क्या कि आपका जो आटे का डस्ट है वो इसके ऊपर ही गिरेगा। अगर कोई चिकना पराठे अगर आप बना रहे हैं तो वो भी इसके ऊपर ही गिरेगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आपने ये उठाया और साइड पर रख दिया और किचन काउंटर साफ सुथरा रहेगा। टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ती हूँ। अगर हमें जल्दी है तो हमने आटे को गूंद देना, उसको ठहरा लेना, उसके बाद हल्का हल्का फैला लेना। फिर एक गिलास की मदद से ना आपने इस तरह पेड़े बना लेने। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड़े कितनी जल्दी जल्दी बनते हैं और कितने ज़्यादा गोल बन रहे हैं। खासतौर पर जिनको पेड़े नहीं बनाने आते उनके लिए ये ट्रिक बहुत आजमूदा है, बहुत अच्छी है और काम भी जल्दी हो जाएगा, हमारा टाइम भी बचेगा। तो आप देख सकते हैं बाकी जो आटा बचेगा उसको फिर हमने उसी सेम मेथड से हमने करना है कि इसको आटे को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद हमने इसको फैला लेना है और हमारे जो पेड़े हैं वो साथ के साथ बनते चले जाएंगे। अच्छा, ये सारा काम जो है ना, आपने अभी इसमें चूल्हा स्टोव वगैरह जो है वो ऑन नहीं करना, आपने पंखा चला के ये सारा काम करना है। आपने गर्मी से बचना है, क्योंकि ये अगर हम पहले से पहले जब चूल्हा ऑन कर लेते हैं हमारा जो वो पसीना है वो पहले से पहले आना शुरू हो जाता है। तो आपने पहले अगर किचन में पंखा लगा है तो किचन में खड़े हो जाए, नहीं तो कमरे में बैठ के या जहाँ पे भी आप इजीली बैठ सकते हैं ना, तो वहाँ पे ये सारा काम कर लें, पेड़े वगैरह बना लें। और पेड़े बनाने के बाद आपने इनको फ्रिज में रख देना है। अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तो फिर ये क्या हो जाता है, ये पतले पतले से हो जाते हैं और इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताने लगी हूँ नेक्स्ट टिप कि शापर से हम किस तरह रोटियां पका सकते हैं, वो भी जल्दी जल्दी और इजीली। आपने क्या करना है, सेम मैं जैसे कि कई बार बता चुकी हूँ कि शापर को हमने ऊपर से कट कर लेना है, इसी तरह हमने नीचे से कट कर देना है। और शापर को कट करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी कट कर लेना। अगर आपके घर में कोई बने बनाए पराठे आते हैं या डॉन ब्रेड के पीस वगैरह आते हैं ना, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इनको संभाल के रख लें, उनको वॉश कर दें और उनको संभाल के रखें। अगर वो आपके घर में नहीं है तो जो ये शापर आते हैं उनको इस तरह एक शापर में 2 जो स्केयर है ना वो निकल आएंगे। तो ये देखें, इस तरह आपने इसको कर लेना है। और दूसरी बात यह है कि आपने इनको भी अच्छी तरह अपने साफ़ सुथरे वाले शापर लेने हैं। अगर घर में जो न्यू किस्म के आते हैं ना वही वाले लेने हैं, आपने कोई भी आम से उठा के नहीं लेने, क्योंकि ये सेहत का मामला और सेहत के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने तो अभी यानी कि रोटियां वगैरह बना लेनी, इसलिए मैं ऑयल नहीं घी लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपने फ्रिज में रखना है तो फिर आपने ऑयल लगाना है। फिर यहाँ पे घी काम नहीं करेगा, घी जम जाता है तो ऑयल जो है वो जमेगा नहीं। तो अब आपने क्या करना है, अगर अभी के अभी पकाना है तो घी लगा लें और अगर फ्रिज में रखना है तो फिर आपने ऑयल लगाना है। तो यहाँ पर मैंने अब घी लगा लिया। घी लगाने के बाद हमने जो आटे का जो पेड़ा है ना उसको लेना है। यहाँ पे हमने इसको हल्का हल्का किनारे जो हैं वो हमने दबा लेने हैं और दबाने के बाद हमने इसको यहाँ पे रख देना। अब फिर वो जो दूसरा शॉपर है ना, जो 2 पीस निकले वो हमने इसके ऊपर, आपने 4 जितनी रोटियाँ बनानी है ना उतने अपनी शॉपर कट कर देने हैं। अब जैसे कि ये नीचे हमने लेयर लगाई है ऑयल की, अब इसके ऊपर ऑयल की लेयर लगा लेनी है। अब ये देखें, इसके ऊपर हमने फिर दूसरा जो स्केयर कट किया था वो हमने इसके ऊपर रख लेना है। अब ये सारा काम अपने कमरे में बैठ के करना है, किचन में नहीं करना, क्योंकि मैं आपको ऐसी टिप बता रही हूँ जो आपको गर्मी से बचाए और काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसको ऑयल का लगाना है। यहाँ पे फिर हमने ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद फिर हमने अगला पेड़ा लिया और उसको हल्का हल्के किनारे दबा के हमने फिर यहाँ पे रख लेना है इसको। अब ये देखिए, सेम हमने जितने भी रोटियां बनानी है या जितने भी पराठे बनाने हैं आपने इस तरह रखते जाना है। आपने अगर 4 बनाने हैं तो 4 बना लें, 6 बनाने हैं तो 6 बना लें, आपने 8 10 इस तरह आपने क्वांटिटी जितनी भी रखनी, बेशक 50 60 की भी रखनी है ना क्वांटिटी, तो ये सेम मेथड यही होगा। बस अब आपने इस तरह शॉपर रखते जाना है और इसको इस तरह करते जाना है। अब अगर जब हम ये इस तरह का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमने जो है ना वो रोल पिन ले लेनी है।
वो भी आपने अच्छी तरह वॉश की हुई हो, खुश्क की हुई हो। और ये देखें, इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपने हल्के हल्के हाथों से ना इसको प्रेस करना है हर तरफ से। जिस तरह हम सिंगल रोटी को प्रेस करते हैं ना, इसी तरह आपने इसको भी करना है। और जिस तरह हम रोटी को बार बार फ्लिप करते हैं, तो इसी तरह आपने इसे जितने भी शॉपर के अंदर वो हैं रोटियां पराठे वगैरह, आपने इनको फ्लिप करते रहना और बड़े आहिस्ता से बड़े प्यारे प्यारे नरम नरम तरीके से ना आपने इसको फैलाते जाना। और जितनी बड़ी अपनी रोटी बनानी है, पराठा बनाना है, उतना बड़ा आपने इसको कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको होपफुली अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बात समझाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर हमने ये सारा काम जो है अभी हमने कमरे में ही बैठ के करना है, हवा के नीचे करना है, कूलर के सामने करना है, एसी में बैठ के करना है। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है उसी तरह आपने काम करना है, ताकि आपको गर्मी से बचाया जा सके, स्वेटिंग से बचाया जा सके। अब ये देखिए, यहाँ पर हम ये शॉपर को उतारेंगे क्योंकि हमने ऑयलिंग की हुई है, तो इसलिए बहुत इजीली हमने इसको सिंगल सिंगल उठाना है। और हमने इसकी ये देखिए हल्का सा, अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, नहीं बढ़ाना हो तो कोई मसला नहीं, आपने इसको चूल्हे पे डालना है और चूल्हे पे डालने के बाद इसको सेकना शुरू कर देना है। तो देखिएगा कि आपकी कितनी जल्दी जल्दी रोटियाँ पकती हैं और आपका काम भी जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे आप किचन में आएंगे, किचन में खड़े होके आप 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपकी सारे की सारी रोटियाँ बन जाएंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर क्या होता है कि सबको गर्म गर्म रोटियाँ खाने का मज़ा आता है, हमें पकाने का मज़ा आता है, तो रोटियाँ और आपको गर्म गर्म रोटियाँ झट सब घर वालों को मिल जाएंगी और कोई किसी को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। अब ये देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत सी रोटियां बन जाएंगी। और अगर जैसे कि आप रोटी को नरम रखना चाहते हैं, फ़ौरन उतार के इसमें हल्का सा देसी घी का जो है ना वो एक ब्रश से एक लेयर लगा दिया करें, या चम्मच से लगाना चाहें तो चम्मच से लगा दिया करें। इस तरह जो रोटियाँ हैं ना वो नरम रहती हैं। और अगर कोई किसी को घी वगैरह नहीं खाना चाहता तो आप इसको रुमाल में लपेट के किसी शापर में बंद करके इसको हॉट पॉट पे रख देना है, तो रोटियाँ जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा नरम रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।